शनि देव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। जीवन की परिस्थितियां शनि के इस गोचर से अस्त और व्यस्त हो गई थी। शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव का गोचर हो रहा था तो आपके लिए एक अलग ही तरीके का परिवेश तैयार हो गया था। अब गुरु के नक्षत्र में ये आपके लिए कुछ ऐसा निर्मित करने जा रहे हैं जो आपको ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी में बहुत सारे कष्टों के बाद में, देखिए कष्ट तो आपके जीवन में आए हैं, आपके वर्क को रिलेटेड, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को रिलेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, उच्च राशि के हैं, यानी कि कष्टों में आपके बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तित करेंगे तो आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियाँ देखने में आएंगी, इन विषयों पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं हम कि नक्षत्र और ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से पड़ता है। देखिए, ग्रह का प्रभाव हमें उसी के अनुरूप देखने के लिए मिलता है जिस तरीके के नक्षत्र में वो गोचर करता है, किस अंश पर है, किस डिग्री पर है और क्या दशा है उसकी, यानी उच्च राशि का है, स्वराशि का है या फिर सामान्य है या फिर नीच का है। कोई भी परिस्थिति हो, नीच का हो तो आपके लिए थोड़े कष्टों में मतलब एक कहते हैं ना, 2 तरीके के कष्ट होते हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि बहुत विकराल रूप लिए हुए हैं। और यहाँ शनि और राहु का गोचर जो हो रहा है, और ग्रह जो है नक्षत्र के अनुसार ही आपको प्रभाव देगा। तो जब ये राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे थे, राहु शनि की युति को आपके शुभ नहीं माना जाता है। जब राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा था तो शनि राहु का ये संबंध कन्फ्यूजन देता है, परेशानियां बढ़ाता है, मानसिक स्तर पर व्यक्ति को बहुत सोचता है पर क्रियान्वित कुछ नहीं कर पाता, परिस्थितियां अनुकूल नहीं पाती, चाहे रोजगार हो या फिर पारिवारिक या फिर सामाजिक उसके दायित्व हों, किसी को भी वह सुचारू रूप से नहीं चला पाता। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर शाम 4:06 पर होगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अपने आप एक्टिव हो जाएगा। भौतिक समाज से आपको सुविधा लेने के लिए उत्तम परिस्थितियां बनाते हैं, यानी कि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है आपको भौतिक समाज से, देखिए जो जीवन हम जीते हैं इसमें भौतिकता तो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, तो भौतिक समाज से ही हमें सुख सुविधाएं भी लेनी है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपको इन चीज़ों में जो परिस्थितियां हैं आपके अनुरूप होती हुई दिखाई देंगी। गुरु की शक्ति और शनि महाराज का बल दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो जो कार्य आप कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं या किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको शुभ परिवर्तन दिखाई देगा। आपकी स्किल्स का रिटर्न आपको मिलेगा। अब दूसरा क्या है कि गुरु के साथ ही, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनका लाभ संबंध भी बना हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो यह इस समय के गुरु के नक्षत्र को एक्टिव करता हुआ दिखाई देगा। लाभ संबंध अब आप कहेंगे पहले नहीं बना था क्या? जब से यहाँ पर शनि और गुरु का गोचर हो रहा है, लाभ संबंध तब भी बना था। आपकी 7.5 में देखिए आपकी रोजगार में समस्या आई हैं, रोजगार में, और शनि की 7.5 के प्रथम चौराट के दौरान आपके रोजगार चले जाते हैं किसी भी व्यक्ति के। और मीन राशि, शनिदेव की स्वयं की जो राशियां होती हैं उनमें थोड़े से कष्ट कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यदि अन्य राशियों की बात करें, जो शत्रु राशि है उनमें तो बहुत ही विकराल कष्ट देखने के लिए 7.5 के मिलते हैं, और जो गुरु की राशियां हैं इनमें भी कष्ट कम देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही विकराल रूप होने वाला था। गुरुदेव ने यहाँ पर 50% समस्याओं को पहले से कवर किया हुआ था, अब उन समस्याओं को बिल्कुल ना के बराबर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन समस्याओं का सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही मौजूद होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जब समस्याएं आएँ उनका समाधान हमारे पास पहले से होता है, तो हमें विचलित नहीं करती हैं, हमें तनावग्रस्त नहीं करती हैं। यहाँ पर राहुदेव भी एक्टिव थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ लेके आया है। देखिए, सबसे पहले तो ये तृतीय भाव पर तृतीय दृष्टि डाल रहे थे, तो आपके जो धन संचयन के योग बनने थे, गुरुदेव यहाँ पर बैठकर धन संचयन का जो योग बना रहे थे, तो ये अब गुरु को बहुत ही चैलेंज कर रहे थे। राहु के नक्षत्र में थे और राहु गुरु को आप जानते ही हैं, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है।
तो ये गुरु को चैलेंज कर रहे थे, गुरु को समस्याएं पैदा कर रहे थे कि ये गुरु को धन संचयन नहीं होने दे रहे थे। अब वो परिस्थितियां थोड़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। अब आपके धन संचयन के भी रास्ते बनेंगे, क्योंकि तृतीय भाव किस चीज़ का होता है? वाणी का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपकी बैंक का होता है। बैंक में इस समय पर जो संचित धन आपका पड़ा हुआ है, ये गुरु की ही बदौलत पड़ा हुआ है, वरना अब तक तो शनिदेव ने कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाकर निकाल दिया होता। आपकी वाणी पर इस समय पर दो ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा, गुरुदेव का और शनिदेव का। वाणी आपकी थोड़ी सी हार्श होगी, सत्यप्रिय होगी, लेकिन सत्यप्रिय जब वाणी होती है तो थोड़ी सी समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी को आपने कुछ कह दिया, क्योंकि सत्यप्रिय हैं आप और वो गलत कार्य कर रहा है, आपने उसे कह दिया कि आपने ये गलत कार्य किया है, तो आज के युग में कोई सुनना पसंद नहीं करता कि उसने गलत कार्य किया है, और बेशक वो सामने करता रहे। तो यहाँ पर वाणी को अपने मौन दें, उन स्थितियों से बचकर निकलें, क्योंकि आपके कोर्ट के घर में बैठकर शत्रुभाव को देख रहे हैं। शत्रुभाव आपके प्रबल होंगे इस वक्त। देखिए, जब हमारे ये 3 भाव जो त्रिक भाव बोले जाते हैं, ये जब प्रबल होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपके 2 ग्रह एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन एक चिंता निवारण बात यह है कि आपकी चिंता मुक्त करने हेतु कि यहाँ पर अब आपको इन समस्याओं से निकलने में आसानी होगी। समस्याएं बनेंगी, ऐसा नहीं है, इंसान का जीवन है तो इंसान के जीवन में समस्याएं ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं, आपके काम भी उतने ही बड़े होते हैं। आप जितना बड़ा कार्य करने की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही बड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जब समस्याओं का समाधान होता है तो फिर व्यक्ति सुचारू अपने कार्यों को करता रहता है, उसके कार्यों में उसे उन्नति भी मिलती जाती है। अब सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके शत्रु पक्ष को। शत्रु मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आप देखिए, सामने से उनसे पंगा मत लीजिए। आपको क्या करना है, उनसे किसी दूसरे के द्वारा या किसी दूसरी परिस्थितियों से आपको उन्हें रियलाइज़ करा देना है कि आप उनसे बेटर हैं, या आप उनकी हर चाल को जानते हैं। वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। वैसे देखिए, शनि देव का जब भी यहाँ से संबंध बनता है तो ये समझ लीजिए कि आप शत्रुहंता हैं। बस ये है कि थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, और इस वक्त कोर्ट के घर में बैठे हुए हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि देखिए, व्यय शनि की 7.5 है, व्यय कराने के लिए व्यय भाव में बैठी हुई है, तो यानी कि आपको व्यय इस समय पर हो सकता है। विजय तो आपकी निश्चित है, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको भविष्य में परेशानियां देखनी पड़ जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ये 3 अक्टूबर तक यहीं पर इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। ये समय जो होगा आपके ऐतिहासिक समय में दर्ज होगा। यदि आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में सफलता आपकी 100% निश्चित है। आपको इस समय पर थोड़ी सी जॉइंट पेन, सर्वाइकल, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम या मौसम के जो बीमारी के लक्षण हैं, इनसे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। मौसम के बदलाव के कारण आपको थोड़ी सी ये समस्याएं देखने में आएंगी। दसम दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव कारक हो जाते हैं और गुरुदेव के नक्षत्र में शनिदेव की दृष्टि पड़ना, यानी कि इस समय पर आपका भाग्य भी आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपका भाग्य इस समय बुलंदी पर दिखाई देगा। आपको जब भी भाग्य की ज़रूरत होगी, भाग्य आपको भरपूर सहयोग करेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरुदेव को एक्टिव करने के लिए, भाग्य भाव को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि 50% क्या होता है कि आपके कर्म का हाथ होता है। 50% जब आप कर्म को अपना पूरा कर लेते हैं और उसे जब हाँ या ना या सफल या असफल होने की बात होती है, तब वहाँ पर भाग्य आपका साथ देता है। तो भाग्य भाव और गुरु दोनों को एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले धर्म स्थान पर जाते रहना चाहिए। आपको डेली समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, आपको जब भी समय मिले आप भाग्य धर्म स्थान पर जाते रहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। धर्म स्थान पर जाते रहने से वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में जब आती है, या हम उस पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं, तो उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वहाँ का वातावरण डिवोशनल होता है, यानी कि आपका नवम भाव एक्टिव होता है। जब आपका नवम भाव एक्टिव होता है तो आपको जहाँ भी भाग्य की ज़रूरत होती है, भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, सबसे पहले इस वक्त तो आपको 2 ग्रहों के उपाय करने चाहिए।
अगर आपको शनिदेव से लाभ लेना है, और शनिदेव और गुरुदेव क्या है कि आपके दोनों ही धन भाव को संचालित कर रहे हैं। सबसे पहले शनिदेव यहाँ पर व्यय भाव को संचालित कर रहे हैं, गुरुदेव आपके संचयन धन भाव को संचालित कर रहे हैं। देखिए, जब धन आपका आएगा पीछे से और व्यय होता रहेगा तो आप संचयन किस तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए, गुरुदेव के जब नक्षत्र में जितने समय ये गोचर करेंगे, आपके व्यय भी अनियंत्रित नहीं होने देंगे, आपके व्यय भी अनियंत्रित नहीं होंगे, यानी कि आपके धन संचयन के रास्ते सुगम होंगे। और देखिए, इस धन संचयन को पुराने समय से लोग कहते आ रहे हैं कि वो एक सगे भाई की तरीके से साथ देता है, यानी कि जब भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है हम निकाल कर यूज़ करने लगते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। इस वक्त शनिदेव का ये गोचर आपको बहुत कुछ देने लिए। अब उपाय की अगर बात करें तो यहाँ पर शनिदेव और गुरुदेव, मेरा सबसे पूर्ण विश्वास जिन चीज़ों पर है, आप जानते हैं मैं हमेशा स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ बीज मंत्रों के जाप। बीज मंत्रों के जाप से क्या होता है, हमारी ऑरा में जो नेगेटिव ऊर्जाएं इन ग्रहों की होती हैं वो प्योरीफाई होती हैं और गोचर से आने वाली ऊर्जाओं को हमारे लिए पॉजिटिव निर्मित करती हैं। तो गुरुदेव के लिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों के जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर प्रतिदिन करें। इस कार्य को करते समय ये ध्यान रखना है, जब से आपको स्टार्ट करना है, केसर का तिलक तो आप लाइफ टाइम लगाइए, क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं, गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। काले तिल का तेल ले लीजिए और आप उसे प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। अपनी थाली में से 1 ग्रास रोटी कौवे को जरूर निकालें। तो ये उपाय करें आप, आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।